गरीब लकड़हारा गोपाल अपनी पत्नी राधा, बेटे मुन्ना, बेटी गौरी और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था। हर सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस साल बारिश ने जैसे पूरे गांव की जिंदगी रोक दी थी। लगातार 7 दिनों से बारिश हो रही थी। गोपाल की झोपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। माँ, देखो कितनी जोर से बिजली गरज रही है। मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, मैं हूं ना। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटी, तुम्हारे बाबा अभी जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, ठीक है? गोपाल ये सब सुन रहा था। उससे अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सुनिए, बाहर मत जाइए, इतनी तेज बारिश में जंगल जाना ठीक नहीं है। नहीं राधा, मुझे जाना होगा। ये बारिश तो पता नहीं कब बंद होगी। अगर अभी नहीं गया तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। लेकिन इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगे जी? आपकी तबीयत खराब हो सकती है। राधा, तुम चिंता मत करो। अपने परिवार के लिए मेहनत करना ही एक आदमी की जिंदगी होती है। बस मुझे इस बात का अफसोस रहता है कि मैं तुम लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। गोपाल भीगता हुआ घने जंगल में पहुंच गया। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थी। तेज हवा पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। गोपाल एक सूखे पेड़ की ओर बढ़ा। तभी पास खड़ा एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, इतना तेज तूफान था कि ये पेड़ भी गिर गया। बारिश तेज हो रही थी, उस पेड़ से कुछ चमक रहा था। गोपाल धीरे धीरे पास गया, पेड़ को हटाया और उसकी सांसें थम गईं। पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। गोपाल ने जैसे ही घड़े को अपने हाथों से उठाया, अचानक घड़े के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रुको, मुझे खोलने से पहले सोच लो, क्योंकि मैं हर इंसान की किस्मत में नहीं हूँ। गोपाल के हाथ कांप रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा घड़ा नहीं देखा था। घड़े के अंदर से आई आवाज सुनकर वह डर गया और घड़े को वापस जमीन पर रख दिया। डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं सामने नहीं आ सकता। मैं इस घड़े की शक्ति हूँ। अगर तुम कोई ताकतवर शक्ति हो तो मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि इस जंगल ने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखी है। गोपाल अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे पेड़ में एक चमचमाता हुआ सोने का हार दिखाई दिया। उसने हार उठाया और इधर उधर देखने लगा। उसी समय दूर से एक बूढ़ी औरत रोती हुई जंगल में आती दिखाई दी। अरे राम, मेरा हार कहीं गिर गया, अब मैं क्या करूं? माँ जी, क्या आप यही हार ढूंढ रही हैं? हाँ बेटा, यही मेरा हार है। गोपाल बिना एक पल सोचे हार वापस कर देता है। जैसे ही बूढ़ी औरत हार लेकर चली गई, घड़ा अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। घड़े का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर से एक छोटी सी कपड़े की थैली बाहर आई। गोपाल ने गड्ढे में देखा, उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। ये सोने के सिक्के? ये तुम्हारी ईमानदारी का पहला इनाम है। क्या ये सब मेरा है? हाँ, लेकिन याद रखना, ये घड़ा लालची लोगों की कभी मदद नहीं करता। गोपाल को पता नहीं था कि दूर झाड़ियों के पीछे गांव का लालची जमींदार भानु सिंह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। तो इस घड़े में जादू है। मालिक, क्यों ना ये घड़ा हम इससे छीन लें? अभी नहीं, पहले इसे घर पहुंचने दो, फिर पूरा घड़ा हमारा ही होगा। गोपाल सावधानी से घड़ा लेकर घर पहुंचा। राधा, मुन्ना और गौरी उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन जब गोपाल ने थैली खोलकर सोने के सिक्के दिखाए तो पूरा परिवार हैरान रह गया।
इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से आए जी? बस राधा, मुझे लगता है कि हमारी किस्मत बदलने के दिन आ गए। अब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये बाबा, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और अब हम स्कूल भी जा पाएंगे। बाबा, अब तो मुझे मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने भी चाहिए। हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूँगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है जी, इतना सोना आपको कहाँ से मिला आखिर? राधा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिससे तुम सबको परेशानी हो। मैं तुम्हें सब बाद में समझाता हूँ। घर में सब बहुत खुश थे। सबकी परेशानियां थोड़ी कम हो गई थी। सब खाना खाकर आराम से सो गए। उसी रात भानु सिन्हा अपने 4 आदमियों के साथ चुपके से गोपाल की झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, जादुई घड़ा। गोपाल का पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। भानु सिंह अपने 4 आदमियों के साथ चुपके चुपके झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। याद रखना, किसी भी कीमत पर घड़ा लेकर वापस आना है। मालिक, अगर गोपाल जाग गया तो? जग भी गया तो हमारा क्या कर लेगा? उसे अच्छा सबक सिखाकर हम घड़ा लेकर आ जाएंगे। दोनों आदमी धीरे धीरे झोपड़ी में घुस गए। जैसे ही उन्होंने जादुई घड़े को उठाने की कोशिश की, घड़ा अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। पूरी झोपड़ी उस रोशनी से भर गई। अचानक घड़े के अंदर से वही रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। लालच करने वाले का इस घड़े पर कोई अधिकार नहीं। अचानक घड़ा इतना भारी हो गया कि दोनों आदमी उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। मालिक, ये तो उठ ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पूरा पहाड़ रखा हो। घड़े की आवाज सुनकर गोपाल की आंख खुल गई। उसने देखा कि झोपड़ी में कुछ लोग खड़े हैं। वह तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर उनके सामने आ गया। कौन हो तुम लोग? अरे जल्दी पकड़ो घड़े को और भागो यहाँ से। तभी घड़े से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरी झोपड़ी रोशनी से भर गई। भानु सिंह और उसके आदमी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ ही पल में रोशनी गायब हो गई। जब भानु सिंह ने अपनी आंखें खोली तो घड़ा अपनी जगह पर था और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। लेकिन वो और उसके आदमी अपने आप को झोपड़ी के बाहर पाते हैं। अरे जमींदार जी, आप इतनी रात में यहाँ? अरे क्या बात है? लगता है चोरी करते पकड़े गए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। नहीं तो इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो इन्हें सरपंच जी के पास लेकर चलते हैं। गांव वाले भानु सिंह को पंचायत में लेकर जाने लगे, लेकिन गोपाल ने सबको रोक दिया। इन्हें छोड़ दीजिए, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे लेकिन इन्होंने तुम्हारे घर में चोरी करने की कोशिश की है। अगर मैं भी बदला लेने लगूं तो मुझमें और इनमें क्या फर्क रहेगा? भानु सिंह पहली बार गोपाल की तरफ सम्मान से देखता है। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर को चले गए। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। झोपड़ी के अंदर रखा जादुई घड़ा अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। गोपाल, राधा और घड़े के पास पहुंचे। तभी घड़े के अंदर से एक शांत और मधुर आवाज गूंजी। गोपाल, तुमने हर परीक्षा ईमानदारी से पास की है। तुम कौन हो और इस घड़े में क्यों रहते हो? सैकड़ों साल पहले एक महान साधु ने इस घड़े को बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये घड़ा सिर्फ उसी इंसान की मदद करेगा जो मेहनती, ईमानदार और दयालु होगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे मिलने से मेरी जिंदगी बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। घड़ा धीरे धीरे हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसमें से सुनहरी रोशनी निकली और पूरे घर में फैल गई। कुछ ही पल बाद घड़े के पास सोने चांदी का ढेर लग गया। गोपाल, ये सारा धन तुम्हारे परिवार की जरूरतों के लिए है। अब तुम हमेशा खुश रहना और दूसरों की मदद करते रहना। इतने धन से तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूँ। हाँ, लेकिन सब संभाल के चलना। अगले दिन गोपाल ने सबसे पहले अपनी टूटी हुई झोपड़ी की मरम्मत करवाई। फिर उसने गांव के उन परिवारों की मदद भी की
जिनके घर बारिश में टूट गए थे। किसी को खाने का सामान मिला, किसी को कपड़े और किसी के घर की छत बनवाई गई। पूरा गांव गोपाल की तारीफ करने लगा। गोपाल, अगर तुम चाहते तो सारा धन अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? दूसरों के आंसू पोंछने से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुझसे जितनी दूसरों की मदद होगी मैं करूंगा। इधर भानु सिंह धीरे धीरे गोपाल के घर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावा था। गोपाल, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। कोई बात नहीं भाई, अगर दिल से अपनी गलती मान ली है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आज से मैं भी गरीबों की मदद करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। उस रात घड़ा एक आखिरी बार चमका। गोपाल ने देखा कि घड़ा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा काम पूरा हो गया गोपाल। क्या मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? जब भी कोई ईमानदार और मेहनती इंसान मुसीबत में होगा, मैं उसकी मदद करने जरूर आऊंगा। इतना कहकर घड़ा सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम फिर आया, लेकिन इस बार गोपाल के चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। उसकी झोपड़ी अब एक मजबूत घर बन चुकी थी। उसके बच्चे पढ़ रहे थे, गांव खुशहाल था और हर कोई गोपाल का सम्मान करता था। गोपाल आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे सिर्फ धन नहीं दिया, इंसानियत का असली मतलब भी सिखा दिया। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने वाला इंसान ही असली अमीर होता है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन नेक इंसान की किस्मत एक न एक दिन जरूर बदलती है।